Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट मैथ्स लेक्चर्स। बेटा हम एक्सरसाइज 10.1 को डिस्कस कर रहे थे। 10.1 का लेक्चर नंबर 3 है। मैंने आपसे 10.1 के स्टार्ट के अंदर कहा था कि 10.1 से नॉर्मली इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन जो आते हैं उनके ऊपर हम आहिस्ता आहिस्ता करके जाएंगे। तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जो था वो आपकी बेस बनाने के लिए था। ऑल्दो इसके अंदर भी काफी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, बिल्कुल है, और पेपर में आते भी हैं, मगर मेजॉरिटी क्वेश्चंस एमसीक्यूज के लिए और एप्टीट्यूड साइड पे आ रहे होते हैं। बट आज का जो लेक्चर है उसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस या 99% क्वेश्चंस वो हैं जो कि आपके पास दो दो नंबर के लिए पेपर के अंदर अक्सर और पेशतर पूछे जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 उनमें से पहली मिसाल, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है? साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा मेरा बेटा, मैं लास्ट क्लास के अंदर लेक्चर नंबर 2 आपको डिलीवर कर रहा था। मैंने आपको एक छोटी सी हिंट दी थी। आई डोंट नो कि वो हिंट आपने पिक करी या नहीं करी, बट मैंने आपको हिंट दी थी और वो हिंट बहुत काम की थी। मैंने आपसे कहा था कि आप हमेशा, अब जब हायर टेक्नोमेट्रिक पार्ट्स के ऊपर हम जाएंगे तो हम नॉर्मली कोशिश किया करेंगे कि ऐसी साइड को सेलेक्ट करें जहां पे हायर पावर्स आ रही हो, या फिर डिफिकल्ट साइड को सेलेक्ट किया करें। तो अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करो, तो बेटा कोई मसले की बात नहीं, हम कर लेते हैं। मगर कौन सी साइड को लेंगे ये आपको बहुत अच्छे से पता है, जिसमें हायर पावर्स आ रही है, यानी कि जो डिफिकल्ट साइड है। तो मैं इस वाली साइड को सेलेक्ट कर लेता हूं, यानी कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। अब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर जाएंगे, जब आप इस साइड को लेते हैं, यानी कि मुझे इस साइड को इसके बराबर प्रूफ करना है, और जब आप इस साइड को इसके बराबर प्रूफ करने के ऊपर जाते हैं, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर डिलीवर करते हुए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, और मैंने कहा था कि इस शॉर्ट ट्रिक को चाहे तो यहां पे याद कर लें, नहीं तो मैं लेक्चर नंबर 3 में जाके डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मेरा बेटा, आज की जो एक्सरसाइज के तमाम के अब क्वेश्चंस रहते हैं इस एक्सरसाइज के, वो तमाम के तमाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन सबके ऊपर हायर पावर्स आ रही होंगी। और एक्सरसाइज 10.1 के ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, इधर एमसीक्यू या फिर इधर क्वेश्चंस के तौर के ऊपर। अच्छा, तो सर ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे? सर हमने आपका लास्ट का लेक्चर लिया तो था, मगर सर जहन कंफ्यूज है कि सर इसको अभी स्क्वायर में ब्रेक करें या क्यूब में ब्रेक करें। अब बच्चा अपनी लॉजिक लेकर आता है, सर यहां पे हम इसको स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, या अगर इसको मैं क्यूब में ब्रेक कर दूं? हो सकता है आप में से किसी के जहन में आ रहा हो, सर ये आप क्या स्क्वायर और क्यूब में ब्रेक करने वाली बात कर रहे हैं। तो मेरा बेटा, पहले आप लास्ट लेक्चर को जाके लें। अगर लास्ट लेक्चर नहीं भी लेते तो चलो मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। मेरा बेटा, मुझे इस साइड को इसके बराबर प्रूफ करना है, फिर इस साइड को इसके बराबर प्रूफ करना है। सबसे पहले तो आपने कोई भी एक साइड सेलेक्ट कर लेनी है जिसको आपने दूसरे के बराबर प्रूफ करना है। हम हमेशा कौन सी साइड लेंगे? डिफिकल्ट साइड। डिफिकल्ट साइड ये वाली आगे मैंने सेलेक्ट कर ली। अब फर्दर इसको सॉल्व करना है। अब इस पर्टिकुलर टर्म को सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक है कि भाई इसकी पावर्स को ब्रेक करके चलेंगे ना। अब पावर्स को कैसे ब्रेक करें? पावर्स को 2 की फॉर्म में ब्रेक करें, क्यूब की फॉर्म में ब्रेक करें। तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एक मैथमेटिक्स ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या थी कि भाई कभी भी दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के दरमियान अगर माइनस का साइन हो, अगर माइनस का साइन हो तो हमेशा स्क्वायर में ब्रेक करिएगा, और अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के दरमियान प्लस का साइन हो तो हमेशा क्यूब में ब्रेक करिएगा। ये ट्रिक बहुत काम की है, ये मैथमेटिक्स ट्रिक है, ये कोई और टीचर नहीं बताएगा भाई, और टीचर्स करवा के चले जाएंगे। मैं एक प्रॉपर शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि कभी भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के दरमियान अगर हायर पावर्स मौजूद हो, हायर पावर्स बहुत जरूरी है कि पावर 6, पावर 8, पावर 12, पावर 5, पावर 9 एंड सो ऑन, हायर पावर्स मौजूद हो, तो आप चेक किया करोगे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के दरमियान साइन कौन सा है। अगर तो प्लस का साइन है तो क्यूब में ब्रेक किया करोगे, और अगर माइनस है तो स्क्वायर में। सर कैसे क्यूब में ब्रेक करेंगे? सर जैसे यहां पे प्लस का साइन है तो सर इसको क्यूब में कैसे ब्रेक करेंगे? हो सकता है आपके जहन में आ रहा हो। मेरा बेटा अभी लेके चलते हैं इसको। अब देखो बेटा, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के दरमियान कौन सा साइन आ रहा है? प्लस का। प्लस का साइन है तो किसमें ब्रेक करेंगे? क्यूब के अंदर। यानी कि इनकी पावर्स को क्यूब के फॉर्मूला के ऊपर ब्रेक करना है। कहने का मकसद ये कि क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा? मैं इसको ऐसे ब्रेक करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा और बाहर क्यूब आ जाएगा, प्लस का साइन और कॉस स्क्वायर थीटा और बाहर क्यूब आ जाएगा। सर ये आपने स्क्वायर में ब्रेक करा है, सर क्यूब में तो नहीं करा। हो सकता है आपके किसी जहन में है। मेरा बेटा, क्यूब में ब्रेक करने का मकसद ये है कि बाहर क्यूब आए, यानी कि 6 को, हायर पावर को ऐसे ब्रेक किया जाए, अगर प्लस की वैल्यू हो, अगर प्लस का साइन हो बीच में, तो हायर पावर को ऐसे ब्रेक किया जाए कि बाहर क्यूब आए, और अगर बीच में माइनस का साइन हो तो हायर पावर को ऐसे ब्रेक किया जाए कि स्क्वायर में बाहर आए।
कहने का मकसद ये कि अभी हम हायर पावर वाले डिफरेंट तरह के क्वेश्चन इंशाल्लाह देखने वाले हैं, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं, बार बार क्लियर कर रहा हूं। लेक्चर 1 से बात बताते हुए आ रहा हूं कि लास्ट लेक्चर जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा 10.1 का। ऑल्दो दिखने में बड़ा सिंपल सा है मगर कॉन्सेप्ट अच्छा है। क्या कॉन्सेप्ट है? कभी भी हायर पावर आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, हमेशा आप ना सिर्फ उस साइड को लोगे बल्कि उस साइड को सिंपलीफाई करवाने के लिए आपके पास शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी कि अगर बीच में नेगेटिव साइन आ रहा होगा तो आप कोशिश करोगे उन हायर पावर्स को स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करने की, और अगर बीच में प्लस का साइन आ रहा होगा तो आप कोशिश करोगे उस हायर पावर्स को क्यूब की फॉर्म में ब्रेक करने की। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर माइनस साइन होगा ताकि आप स्क्वायर के अंदर ब्रेक करके देन स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और क्यूब में ब्रेक करने की रीजन क्या है कि अगर हायर पावर्स और बीच में प्लस का साइन हो, आप क्यूब में ब्रेक कर दो और फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सको। मेन रीजन ये है, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट है कि हायर पावर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है। आई गेस आपको इजीली क्लियर किया होगा। अगर किसी को थोड़ी बहुत मसला भी आ रहा है तो टेंशन नहीं लेनी भाई, मैं आगे अगले क्लियर कर देता हूं इसको। अच्छा, अब आपने इसको क्यूब में ब्रेक कर दिया तो ये पूरी की पूरी आपकी एक टर्म बन गई, ये पूरी की पूरी आपकी बी टर्म बन गई। क्या आपने वो फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ? सर कौन सा फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी का क्यूब -3ab a प्लस बी। क्या आपको ये फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता होगा इंशाल्लाह। क्या फॉर्मूला होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का क्यूब -3ab a प्लस बी। इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेसिकली। अच्छा भाई, ए क्यूब ये रहा, बी क्यूब ये रहा, यानी कि ए का क्यूब बी का क्यूब, पूरी की पूरी टर्म क्या है आपका ए, ये पूरी की पूरी टर्म क्या है आपका बी। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको? बहुत ही आसान तरीका, ए प्लस बी का क्यूब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए की वैल्यू क्या है? ए ये रहा, प्लस का साइन एज इट इज फॉर्मूले का, बी क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, बी क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर क्या आएगा फॉर्मूले का? क्यूब, माइनस का साइन, फिर क्या है? 3ab, 3 फॉर्मूले का, ए की वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, ए की वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, और देन ब्रैकेट में क्या होता है? ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। सर क्या ये स्टेप आप दोबारा बता सकते हैं? मेरा बेटा बिल्कुल रिपीट कर सकता हूं अगर आप सुनने वाले हो, अगर आप समझना चाहते हो। क्या किया भाई? सिंपल तरीके से जब इसको क्यूब की फॉर्म में ब्रेक कर दिया तो ऑब्वियसली से बाहर क्यूब बाहर लेने का मेन रीजन ही क्या था कि फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं। तो ये पूरी की पूरी टर्म ए बन गई, ये पूरी की पूरी टर्म बी बन गई। सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करा, क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी का क्यूब -3ab a प्लस बी। सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करा, क्या है? ए सिंपल प्लस का साइन बी होल क्यूब -3ab a प्लस बी। तो क्या आपको नहीं पता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? आई गेस आपको पता होगा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो 1 का क्यूब आ गया। माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहा। क्या आपको नहीं पता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, तो सिंपल 1 का क्यूब 1 ही होता है, और माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज ही रहा। तो यही कि आपको चीज प्रूफ करनी थी, बिल्कुल करनी थी। क्या चीज प्रूफ करके हमने एग्जामिनर को दिखाई? बिल्कुल दिखाई। क्या क्वेश्चन इजी है? आई गेस इजी होगा, मैंने इजी बनाने की पूरी कोशिश करी आपके लिए। सर क्या आप इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर सकते हैं अगर इतना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल मेरा बेटा, मैं एक और बार रिपीट करने को तैयार हूं अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है। देखो मेरा बेटा, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए कोई न्यूटन की साइंस अप्लाई नहीं करी, कोई न्यूटन की फिजिक्स अप्लाई नहीं करी, सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है। क्या कॉन्सेप्ट है? मैंने बहुत बेसिक लेवल से आपको बताया कि बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस के अंदर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। आप कोई सी भी एक साइड सेलेक्ट करोगे जो आपको समझ में आती है, मगर मैंने आपको कहा कि भाई मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, वो शॉर्ट ट्रिक है हमेशा मुश्किल साइड को लेना। हमने मुश्किल साइड सेलेक्ट कर ली। अब ये मुश्किल साइड जो आ रही थी, इसके दोनों टर्म्स के ऊपर पावर आ रही थी, तो मैंने आपको एक और बात बताई। मैंने कहा आप जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस साइड को सॉल्व करना है, इसके बराबर लेकर आना है, तो आपको इनकी पावर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। और पावर्स को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने उसके लिए अगेन आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बता दी जो कि मैथफ्लिक्स शॉर्ट ट्रिक थी। क्या शॉर्ट ट्रिक है? मैथफ्लिक्स शॉर्ट ट्रिक। क्या शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई? मैंने कहा कभी भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर हायर पावर आ रही हो, हायर पावर यानी कि 3 से बड़ी पावर या 2 से बड़ी पावर, तो आप क्या करोगे? अगर उन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के दरमियान माइनस का साइन होगा तो उनको स्क्वायर में हमेशा ब्रेक किया करोगे और स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। और अगर उन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के दरमियान प्लस की वैल्यू आ रही हुआ करेगी, प्लस का साइन होगा, तो हमेशा कोशिश करा करोगे हायर पावर्स को क्यूब में ब्रेक करने की और देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने की। ये बहुत सिंपल सी बात थी जो बहुत इजी वे में मैंने आपको डिलीवर करी और देन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया। कैसे सॉल्व किया? कि चूंकि प्लस का साइन आ रहा था तो हमने क्यूब में ब्रेक करा।
क्यूब में ब्रेक करने के बाद सिंपल तरीके से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मुला अप्लाई करा। क्या होता है फॉर्मुला? ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3b ए प्लस बी। ए क्या आता है? पूरी की पूरी टर्म जो कि पावर ब्रेक होने का बच गई। तो क्यूब मैंने चूंकि बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बच जाएगा? 6 को पावर को ब्रेक करा है। 6 की पावर को कैसे ब्रेक करा? 2 और 3 के अंदर, 2 अंदर रहने दिया, 3 बाहर भेजिए ताकि फॉर्मुला अप्लाई कर सके। तो पूरी टर्म क्या बन गई? sin स्क्वायर थीटा, और टर्म क्या बन गई? cos स्क्वायर थीटा। तो ए क्या है? sin स्क्वायर थीटा, बी क्या है? cos स्क्वायर थीटा। जहां जहां ए आ रहा था वहां पे sin स्क्वायर थीटा रखा, जहां बी आ रहा था cos स्क्वायर थीटा रखा, और सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई गेस अभी क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा पानी की तरह आपको इंशाल्लाह। मैंने जैसे आपसे कहा कि मेरा बेटा इस एक्सरसाइज के जो लास्ट लेक्चर हम कर रहे हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर्स करेगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, पहले आसान चीजें फिर उसके मिलता जुलता कॉन्सेप्ट की चीजें, यानी कि बच्चे की बेस बनाई जा सके। तो अब जो हम लास्ट लेक्चर कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 का, इसके अंदर तमाम के तमाम क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि बेतहाशावार पेपर में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज वन ऑफ देम, कि भाई पेपर में बेतहाशावार आने वाला क्वेश्चन एमसीक्यू साइट के ऊपर ही बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है मगर अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, क्या कह रहा है? cot थीटा प्लस cosec थीटा डिवाइड बाय sin थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू cosec इनटू cot। जाहिर सी बात है, अब तक तो आई गेस मेरे मुंह से 10 दफा सुन के पक चुके होंगे कि आपने कौन सी साइड सेलेक्ट करनी है। आपको इस बारे में मुझसे अच्छा आइडिया है। आई गेस मुझे इसके अंदर डिटेल में आने की जरूरत नहीं है, कौन सी साइड सेलेक्ट करोगे। जाहिर सी बात है, मुश्किल साइड कौन सी आ रही है? cot थीटा प्लस का cosec थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा। तो मेरा बेटा तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट अगर आप मुझसे ढंग से पढ़ रहे हो, तो मैंने ये तमाम बातें बहुत बार क्लियर कर चुका कि आपको कौन सी चीज खोलनी है कौन सी नहीं खोलनी है। आई गेस मैं स्टार्टिंग लेक्चर से आपको सब बातें बताता आ रहा था, तो आई गेस अब मैं डिजर्व करता हूं कि मेरे स्टूडेंट को सब पता होगा इंशाल्लाह। तो आपको पता है कि आपने इस पर्टिकुलर फॉर्मुले में क्या चीज खोलनी है। कॉट थीटा का फॉर्मुला क्या होता है आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। क्या होता है मेरा बेटा फॉर्मुला कॉट थीटा का? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा, बड़ा सा डिवाइड का साइन। क्या साइन थीटा को हम ओपन करेंगे? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ना 1 अपॉन cosec थीटा, क्या ओपन करेंगे? अगर आप में से किसी ने अपने जहन में सोचा कि बिल्कुल सर ओपन करेंगे, तो काइंडली अपने आप को रख के चमाट जरूर मारिए, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हैं। साइन थीटा को ओपन नहीं करेंगे हम लोग, तो साइन थीटा एज इट इज यहां पे मौजूद रहेगा, प्लस का साइन और फिर टेंजेंट थीटा। या टेंजेंट थीटा का हम लोगों ने फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ? बिल्कुल पढ़ा हुआ है। क्या होता है बेटा मेरा बेटा टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो इसको सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सर और कौन सा सिंपल तरीका है मेरा बेटा? और भी सिंपल, यानी कि सिंपलीफाई करेंगे इसको और तरीके से। कैसे? अगर मैं ऊपर देखूं, ऊपर मेरे पास एलसीएम कंप्लीट हो रहा है, यानी कि साइन थीटा ऊपर फॉर्म हो रहा है, तो क्या करेंगे? सिंपल तरीके से ऊपर एलसीएम फॉर्म कर देंगे, यानी कि चूंकि ऊपर एलसीएम बना हुआ है तो साइन थीटा एक ही बार लिखा जाएगा और cos थीटा प्लस 1 ऐड हो जाएंगे, डिवाइड का सिंबल। और नीचे मुझे एलसीएम कंप्लीट करना पड़ेगा, तो भाई साइन थीटा के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। और एलसीएम कंप्लीट करने के लिए मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूंगा? मैं मल्टीप्लाई, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है कि नीचे वाली दोनों चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ और देन क्रॉस के अंदर टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दो। तो दिस पर्टिकुलर मेथड फॉर एलसीएम इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्या बन जाएगा ये? cos थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, प्लस का साइन थीटा। तो मेरा बेटा अब क्या चार चीजें दोबारा से डिवाइड हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं, यानी कि पहली वाली दो टर्म्स अलग डिवाइड हो रही हैं, फिर डिवाइड हो रही हैं दो टर्म्स और। तो क्या मैंने आपको ये बात नहीं बताई कि मैथ का एक असूल होता है? वो असूल क्या होता है मैथमेटिक्स का? कि कभी भी चार चीजें अगर आपस में डिवाइड हो रही हो, यानी कि ए डिवाइड बाय बी, सी डिवाइड बाय डी, कभी भी चार चीजें अगर मैथ्स में डिवाइड हो रही होती है तो मैथ आपसे कहता है कि नीचे वाली दो चीजें ऊपर जाके रेसिप्रोकेट हो जाती हैं, उलट जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं। यानी कि क्या हो जाती है? ए डिवाइड बाय बी तो वहीं रहेगा और नीचे वाली चीजें ऊपर जाके उल्टी होके मल्टीप्लाई हो रही होती है, यानी कि ए डिवाइड बाय बी सी डिवाइड बाय डी हो रहा हो कभी भी। यानी कि चार टर्म्स अगर मैथ्स के अंदर डिवाइड हो रही हो तो सबसे नीचे वाली दोनों चीजें ऊपर जाके रेसिप्रोकेट यानी कि उलट हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? डी डिवाइड बाय सी हो जाता है। ये मैथ्स का एक छोटा सा असूल होता है जो बच्चा क्लास 6 क्लास 7 में पढ़ता है। तो यहां पे हम सेम इसी पैटर्न को अप्लाई करने वाले हैं। देखो मेरा बेटा, मैं हमेशा एग्जांपल या कॉन्सेप्ट अलग से देता हूं ताकि बच्चे को समझ में आए, ताकि आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो नीचे वाली दोनों चीजें ऊपर जाके क्या हो जाएंगी? पलट जाएंगी, रेसिप्रोकेट हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगी ये टर्म? cos थीटा प्लस का 1। क्या बन जाएगी? cos थीटा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई, ऊपर जाके नीचे से ऊपर जाके चीज पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा? cos थीटा इंटू साइन थीटा cos थीटा प्लस का साइन थीटा। क्या यहां तक की बात आपको क्लियर है? आई गेस ये बात आपको इंशाल्लाह बहुत इजीली क्लियर होगी। क्लियर है मेरा बेटा? बिल्कुल क्लियर है सर। अब मुझे एक बात बताओ,
अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करना है तो मुझे कोई ट्रिक समझ में नहीं आ रही, सिवाय एक चीज के कि यार कोई चीज कैंसिल आउट ही नहीं हो रही यहाँ पे। मगर यस मुझे एक चीज दिख रही है, इन दोनों के पास साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या यहां से साइन थीटा कॉमन ले लूं? सर इसका फायदा क्या होगा? मेरा बेटा बहुत बार मैथ्स के अंदर फायदा नुकसान नहीं देते, अच्छा बच्चा देखता है किस तरीके से क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करवा सकता है। तो क्या आपको ये बात समझ में आती है? आई गेस आ रही होगी कि भाई अब ये क्वेश्चन चूंकि फर्दर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इस टर्म को एज इट इज लिखता हूं यहां पे cos थीटा प्लस का डिवाइड बाय sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। और चूंकि यहां पे एक चीज कॉमन निकल रही है, क्या चीज कॉमन निकल रही है? sin थीटा कॉमन निकल रहा है, तो क्या बन जाएगा ये टर्म? cos थीटा प्लस का 1। तो जब मैंने इस टर्म से sin थीटा को कॉमन ले लिया तो टर्म क्या बन गई? cos थीटा प्लस का 1। क्या इस cos थीटा प्लस के 1 से क्या ये cos थीटा प्लस का 1 कैंसिल आउट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब मैंने साइन थीटा ऐसे कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म से, तो क्या चीज कैंसिल आउट करवा दी? cos थीटा प्लस 1 से cos थीटा प्लस का 1। तो क्या बन गया क्वेश्चन आपके पास? 1 अपॉन साइन थीटा इंटू मल्टीप्लाई का साइन cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्या मेरा बेटा आपको 1 अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला पता है? आई गेस पता होगा। क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला? कोसेक थीटा। क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला? कोसेक थीटा मल्टीप्लाई का साइन cos थीटा अपॉन साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? सर cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा। cot थीटा लिख दिया यहां पे। तो क्या ये चीज आपको प्रूफ करनी थी? बिल्कुल करनी थी। क्या ये चीज प्रूफ करके दिखाई? बिल्कुल करके दिखाई। यानी कि बहुत इजीली इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। क्लियर है मेरा बेटा? आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगा। देखो मेरा बेटा ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है 10.1 एमसीक्यूज के लिए भी और क्वेश्चंस के लिए भी। तो आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन आने चाहिए। बहुत ही इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, कोई भी मुश्किल की बात नहीं थी। अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 1 देख चुके हैं एक्सरसाइज 10.1 का, लेक्चर नंबर 2 देख चुके हैं, तो आपको ये लेक्चर इजीली क्लियर होगा इंशाल्लाह। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, सिंपल बेसिक मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल वे के अंदर। आई गेस आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा इंशाल्लाह। ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आती हैं। तो देखो मेरा बेटा, हम अब इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चंस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे मगर उनका कॉन्सेप्ट एक था, उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि ये क्वेश्चन अगेन पेपर बेतहाशा पर आने वाला है। अगर आपको लास्ट क्वेश्चन समझ में आया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी पैटर्न पे सॉल्व हो रहा है। और अगर किसी बच्चे को मसला था उस क्वेश्चन के अंदर, कुछ 19-20 का डिफरेंस आ रहा था, कोई इशू है, तो आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है? टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा इनटू साइन थीटा। अगर तो आप अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हो और अगर आपको मेरा बात समझ में आती है, बात डिलीवर करने का अंदाज समझ में आ रहा है, तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को स्टॉप करके पहले उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो और देन मुझसे आंसर मैच कर लेना। अच्छा, क्या कह रहे हैं आपसे इस क्वेश्चन के अंदर? बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि भाई टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। जाहिर सी बात है सबसे पहले कौन सी साइड सेलेक्ट करेंगे? मुश्किल साइड। तो मैंने जाहिर सी बात है ये वाली साइड सेलेक्ट कर ली। टेंजेंट थीटा प्लस का साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। अच्छा मेरा बेटा, क्या आपको ये बात पता है कि टेंजेंट थीटा का हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यहाँ पे साइन थीटा के लिए क्या करेंगे? कोसेक थीटा और कॉट थीटा के लिए। आई गेस जब मैं इतनी मैथ्स पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, तो आपको ये मुझसे ज्यादा आइडिया होना चाहिए इंशाल्लाह। टेंजेंट थीटा का हम फॉर्मूला ओपन कर देंगे। क्या होता है मेरा बेटा टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला? साइन अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा एज इट इज रहेगा, डिवाइड का सिंबल। कोसेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन साइन थीटा प्लस का साइन। कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस अपॉन साइन थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ऊपर और नीचे दोनों तरफ एलसीएम बनाएंगे। ऊपर एलसीएम कैसे बनाऊंगा? ऊपर साइन थीटा के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ये टर्म जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड का साइन। और नीचे क्या हो जाएगा मेरा बेटा? नीचे चूंकि एलसीएम बना हुआ है पहले से ही, तो सिंपल आप एक बार एलसीएम लिखोगे। जब नीचे दोनों वाली डिवाइड की टर्म सेम है यानी कि एलसीएम पहले से बना हुआ है, तो ऊपर वाली टर्म को सिंपल ऐड करवा दोगे और नीचे वाली टर्म एक बार लिखोगे चूंकि डिवाइड में बनी हुई है आपके पास, यानी कि एलसीएम नीचे बना हुआ है। साइन थीटा दोनों के नीचे आ रहे हैं तो साइन थीटा एक ही बार लिखा जाएगा और ये वाली टर्म्स आपस में सिंपल ऐड हो जाएंगी। तो अगेन चार टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, चार टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो क्या करेंगे? रेसिप्रोकेट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में तरीका बताया कि कभी भी चार टर्म्स अगर मैथ्स में डिवाइड हो रही होती हैं तो सबसे नीचे वाली दो टर्म्स होती हैं ऊपर जाके पलट जाती हैं, रेसिप्रोकेट हो जाती हैं, उलट जाती हैं। जिस तरीके से भी समझ में आए कॉन्सेप्ट को समझो, लेने की कोशिश करो। क्या बन गया यहां पर? साइन थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे क्या आ रहा है? सिंपल कॉस थीटा।
जब ये नीचे वाली दोनों टर्म्स ऊपर जाके रेसिप्रोकेट हो जाएंगी, उलट जाएंगी, तो क्या बन जाएंगी, साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। क्या आपको यहां पे कोई चीज कॉमन दिख रही है? बिल्कुल दिख रही होगी इंशाल्लाह। क्या दिख रही है? साइन थीटा यहां पे कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा यहां पे, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या मौजूद है, कॉस थीटा एज इट इज। यहां पे भी साइन थीटा एज इट इज रहा और 1 प्लस कॉस थीटा। क्या इस 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या फाइनली आंसर आपके पास आ रहा होगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। मैं डायरेक्टली एक स्टेप कर रहा हूं, चलो मैं लिख देता हूं, क्या हो गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और यहां पे क्या आ रहा है, सिंपल साइन थीटा। तो यहां पे आपके पास क्या आ रहा है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या आंसर आ रहा होगा आपके पास, टेंजेंट थीटा इनटू साइन थीटा। के यही चीज हमें प्रूव करनी थी, आई गेस यही चीज हमें प्रूव करनी थी। यहाँ पे कॉट थीटा नहीं होगा मेरा बेटा, यहाँ पे साइन थीटा होगा। अब बुक से वेरीफाई कर लिएगा, यहाँ पे साइन थीटा होगा, कॉट थीटा नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा होगा। तो हमने वही चीज प्रूव करके आपको शो कर दी। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन के पेपर पैटर्न के ऊपर था, जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसके टोटली पेपर पैटर्न के ऊपर है। टोटली सेम कॉन्सेप्ट है, सिंपल तरीके से आपने ओपन करना है। देखो मेरी बेसिक बात है, वो बेसिक बातें जो मैंने चैप्टर के स्टार्ट में आपको बताई थी, इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में आपको बताई थी, वो टोटली एक साथ चलते हुए आ रही है कि कौन सा फॉर्मूला आपने ओपन करना है, कौन सा फॉर्मूला आपने ओपन नहीं करना। अगर ये बातें मैंने करी थी आपसे कोई रीजन था, अगर आपको उस वक्त समझ में नहीं आई तो आगे सब समझ में आ गई होंगी कि साइन और कॉस का फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, किस तरीके से साइड्स को लेके चलना है, कौन सी वाली साइड पे नजर रखनी होती है, किस तरीके। तो मेरा बेटा मेरी हद तो लिमकाने की कोशिश है कि आपको समझ में आए। कहने का मकसद ये कि यार मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको क्लियर कर सकूं इस बात को कि आप किस तरीके से प्रूफ डेटेड क्वेश्चन लेके चल रहे होंगे और किस तरीके से इन चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल वैसे क्वेश्चन था, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा यहाँ पे आएगा कॉट थीटा नहीं होगा, साइन थीटा ही होगा, आप ये वेरीफाई कर लीजिएगा, बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कॉट थीटा नहीं होगा, साइन थीटा ही होगा। तो हमने वो चीज प्रूव करके यहाँ पे शो कर दिया इजीली। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की जानब, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 18 आई गेस। यस, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थ्योरम टेंजेंट थीटा। अगेन देखो ये एक अनदर टाइप के क्वेश्चंस हैं, बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर रूट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये रूट वाला कॉन्सेप्ट एक अगेन पेपर में बेतहाशा बार पूछा जाने वाले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन है। देखो अगर मैं किसी रीजन की वजह से कुछ क्वेश्चंस को पहले करवाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस को बाद में कराता हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका दूसरे टीचर से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि मैं बुक पकड़ के पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक नहीं लेके चलता। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बुक से एक सिलेक्टेड क्वेश्चन पहले करवाऊं, देन एक अनदर ग्रुप के क्वेश्चन पहले करवाऊं, या फिर एक अनदर ग्रुप के क्वेश्चन बाद में करवाऊं और फिर दूसरे ग्रुप के क्वेश्चंस बाद में करवाऊं। उसकी रीजन क्या होती है, हर बच्चा, ये एक अच्छा बच्चा भी क्यों ना हो, वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस को एक साथ डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी सिंध बोर्ड की जो बुक्स बनी हुई होती हैं ये नॉर्मली इस पैटर्न के ऊपर नहीं होती कि एक टॉपिक पहले दूसरा टॉपिक बाद में है। ये इस पैटर्न के ऊपर होती है कि सब चीजें एक बुक में घुसा दी हैं लोगों ने। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आपको इस तरीके से पढ़ाया जाए कि आप वो डाइजेस्ट कर सको इजीली। तो आपको इसका मेरी लेक्चर वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होता होगा इंशाल्लाह। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है, ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। अगेन कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं। मैंने आपसे 1000 दफा कहा है कि मेरा लेक्चर लेने के बाद जो कोई एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए जब भी, तो उसके बाद आप फौरन 20 ईयर सॉल्व किया करो एक्सरसाइज के, ताकि वो एक्सरसाइज पक्की हो जाए और लाजमी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। उसकी 20 ईयर्स के आप क्वेश्चंस करोगे तो 100% ऑब्वियसली आपकी बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगी। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, 20 ईयर्स में 10 ईयर्स में फर्क होता है। 20 ईयर्स आपको किसी भी आपके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट से मिल सकते हैं, तो काइंडली वो परचेज करें और जिस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करवाता जाए उनको बैठ के सॉल्व करें। उससे क्या होगा, उससे आपको ना सिर्फ कॉन्फिडेंस आएगा बल्कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो आपको ये वाले सारे क्वेश्चन हमें बेतहाशा मिल रहे होंगे, तो वहां पे बैठ के मुझे जरूर दुआ दे रहे होगे यार सर ने क्वेश्चन करवा दिए सारे के सारे। तो कहने का मकसद ये कि भाई आपको क्वेश्चन हमें बेतहाशा पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कॉन्सेप्ट है, आइए देखते हैं। अगेन मुश्किल वाली साइड सेलेक्ट करेंगे, ये तो आपको जाहिर सी बात है पता चली गया होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, सब वही पुराना है, मगर बात करने का एग्जामिनर का अंदाज डिफरेंट है। यहां पे आपसे कह रहे हैं रूट वन माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, वो आपको सॉल्व करके लेके चलना है, तो बहुत इजीली लेके चलेंगे। जाहिर सी बात है मुश्किल साइड सेलेक्ट करेंगे। मुश्किल साइड इसके अंदर ये वाली आ रही है जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का साइन थीटा। इस साइड को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो अगर मैं यहां से रूट रिमूव कर दूं तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो हम लोगों ने भी करे ना लेक्चर नंबर 2 के अंदर। मैंने आपको ये तमाम के तमाम क्वेश्चन सारे करके दिखाए कि अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर से रूट रिमूव कर दूं, मुझे बताओ फिर कंफ्यूज होना बनता है? फिर तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, क्या मैंने तरीका बताया था रेशनलाइज करने वाला, क्या रेशनलाइज यहां पे नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। यानी कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, एग्जामिनर आपके साथ सिर्फ गेम खेल रहा है। अगर एग्जामिनर आपके साथ गेम खेल रहा है तो आपको भी बेटा एग्जामिनर के साथ गेम खेलना आना चाहिए। एग्जामिनर के साथ गेम खेलने का मतलब ये नहीं है कि आप
पेपर में बैठ के अपने पेपर को हिलाते रहो। एग्जामिनर के साथ गेम खेलने का मतलब ये कि अगर एग्जामिनर को ट्रिकी क्वेश्चन आपको दे तो आप उसके जरिए उसको अपने जवाब के जरिए बताओ कि आप ये तमाम चीजें सॉल्व कर सकते हो। तो भाई अगर मैं यहां से रूट रिमूव कर दूं तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि सिंपल तरीके से सॉल्व हो रहा होगा। तो एग्जामिनर ने सिर्फ यहां पे रूट देकर आपको घुमाने की कोशिश करी है। बेसिक कॉन्सेप्ट और रैशनलाइज वाला वहीं पे रहेगा। क्या कॉन्सेप्ट है आइए देख लेते हैं कि भाई यहां पे क्या मौजूद है। 1 माइनस का साइन थीटा और डिवाइड में क्या मौजूद है 1 प्लस साइन थीटा। क्या करते थे वहां पे जो काम वहां पे करते थे यहां पे सेम वही काम करना है रैशनलाइज वाला, मगर रूट के अंदर। रूट के अंदर ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कुछ मुश्किल नहीं है, मगर तरीका क्या है कि भाई चूंकि रूट आ रहा है तो रैशनलाइज तो करोगे मगर रूट के अंदर। कैसे करते थे रैशनलाइज, नीचे वाली जो भी टर्म है उस सेम टर्म को लोगे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओगे उसी टर्म से, मगर बीच का साइन चेंज करके। तो यहां पे क्या आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा, सेम टर्म को लोगे मगर साइन चेंज करके इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई भी करवाओगे और डिवाइड भी करवा दोगे। सेम वही जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने करे थे लास्ट लेक्चर के अंदर बैठकर कि अगर यहां पे बस रूट देके एग्जामिनर में घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आपने सोचा होगा कि मैंने ये क्वेश्चन वहां पे क्यों नहीं करवाया, क्या रीजन थी आपकी बेस बनाना। बच्चे की अगर बेस बन जाए तो फिर बेस बनाने के बाद एक अच्छा क्वेश्चन आप करवा सकते हो, हमेशा याद रखिएगा। सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या करना है रैशनलाइज कर देना रूट के अंदर। तो भाई ऊपर क्या बन जाएगा, ये ऊपर बन जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा। कोई मसले की बात नहीं है मेरा बेटा, बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। अच्छा मैं ये तमाम की तमाम चीजें और तमाम की तमाम बातें आपको बेतहाशा बता चुका हूं अब तो कि अच्छा सबसे पहले तो ऊपर क्या हो रहा है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि ऊपर क्या हो रहा है दो टर्म ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका क्या वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर के, क्योंकि दोनों टर्म सेम है ना तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा टर्म का। जब बेसिस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है ऐड, दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या होगा मुझसे मत पूछिएगा नीचे क्या होगा, 10 दफा लेक्चर नंबर 2 के अंदर बता चुका था, अब दोबारा रिपीट कर दूंगा, मसला नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्या हो रहा है नीचे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है मेरा बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कैसे सर मेरा बेटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा के, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो अगर आप गौर करें क्या आपको नहीं पता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू होती है, सर आपने पढ़ाई तो थी मेरा बेटा, मैंने क्या पढ़ाई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए इसका मतलब क्या मैंने पॉजिटिव के साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजा हुआ है, तो क्या आंसर होता है, ये बहुत बार बता चुका हूं, बहुत बार हम यूज कर चुके हैं कि भाई 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ऊपर क्या मौजूद है, ऊपर मौजूद है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। अगर अब मैं यहां पे मैथमेटिक्स का एक छोटा सा रूल अप्लाई करूं, सर कौन सा रूल मेरा बेटा, मैथ का एक छोटा सा असूल होता है, एक छोटा सा रूल होता है। सर वो क्या रूल होता है मेरा बेटा, वो रूल ये होता है कि भाई अगर आप चाहो तो आप रूट को इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, यानी कि ऊपर और नीचे अलग अलग। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस रूट को ऊपर अलग शिफ्ट कर देता हूं, नीचे अलग शिफ्ट कर देता हूं। तो जब ऊपर शिफ्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर, और जब नीचे इस रूट को शिफ्ट करता हूं तब क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने यहां पर क्या करा इस रूट को ब्रेक कर दिया, यानी कि ऊपर अलग रूट शिफ्ट कर दिया, इस रूट को ऊपर वाली टर्म पे अलग शिफ्ट कर दिया, नीचे वाली टर्म पे अलग शिफ्ट कर दिया। तो जब ये रूट ऊपर वाली टर्म पे जाएगा तो क्या होगा इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर देगा और ये स्क्वायर भी अपने रूट को कैंसिल आउट कर देगा। तो आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आ रही होगी मेरा बेटा, ये आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आ रही होगी 1 माइनस का साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अगर मैं यहां पे एलसीएम भी ब्रेक कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो सारे के सारे बेसिक स्टेप्स हैं, मुझसे ये मत पूछिएगा सर ये कैसे कर रहे हैं, मेरा बेटा बिल्कुल बेसिक स्टेप्स करते हुए जा रहा हूं। अगर मैं यहां पे एलसीएम ब्रेक कर दूं, मैंने आपको क्या बताया था एलसीएम कैसे ब्रेक करते हैं, यानी कि अगर मैं चारों के ऊपर वाले टर्म को अलग अलग करना, 1 को अलग करना और साइन थीटा को अलग करना, बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, मगर तरीका क्या होगा नीचे वाली टर्म बारी बारी दोनों के पास चली जाएगी। तो भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा
माइनस का साइन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है मेरा बेटा? सेक थीटा के। किसके बराबर होता है? सेक थीटा के। माइनस का साइन एज इट इज साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है मेरा बेटा? आई गेस आपको पता होगा किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा के। क्या यही चीज प्रूफ करनी थी? बिल्कुल करनी थी। क्या हमने एग्जामिनर करके दिखाई? बिल्कुल करके दिखाई। क्वेश्चन बहुत इजी था, मैंने डिफरेंट रंग कलर मार्कर से यूज कर दिया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 18 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एक्सरसाइज। पहले बता देता हूं, जो आज का लेक्चर है बेतहाशा इंपॉर्टेंट, इसलिए इस लेक्चर से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सेट ऑफ क्वेश्चंस के अंदर से। क्वेश्चन नंबर 18 उनमें से एक था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं था, मगर बेतहाशा कॉन्सेप्चुअल था, बेतहाशा चीजें आ रही थी। हालांकि अगर मैं यहां से रूट रिमूव कर दूं तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले मैं आपको करवा चुका हूं। ऐसा नहीं कि मैंने स्किप करवा दिया, मैं खाली वो क्वेश्चंस अपने लेक्चर में छुड़वाता हूं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होते। अगर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अगर आपने 20 ईयर्स में उसको देखा है तो ऐसा यकीन मानिएगा ऐसा नहीं होगा कि मैं करवाऊंगा नहीं। हो सकता है इस एक्सरसाइज में करूंगा, किसी और में करवा दूं, हो सकता है एक लेक्चर में करवाऊं, दूसरे लेक्चर में करवाऊं, मगर लाजमी करवाऊंगा उस चीज को भाई। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर आप इस क्वेश्चन को सिंपल रूट रिमूव करके देखो तो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने पहले सॉल्व करवाया हुआ था। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट था? इसमें वही रेशनलाइज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, मगर रूट के अंदर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद ऊपर क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन गया? सिंपल a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। और नीचे फिर हमने एक और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्या फॉर्मूला अप्लाई करा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा की। ये वो तमाम की तमाम बेसिक ट्रिक्स जो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 से देते हुए आ रहा था। अगर सोचो इस क्वेश्चन को लेक्चर 1 या 2 में करवाया था, बच्चे को नहीं समझ में आता, इसीलिए मेरा पढ़ाने का तरीका दूसरों से अलग है कि भाई मैं पहले आसान क्वेश्चंस करवाता हूं, बेस बनाता हूं बच्चे की, ताकि बेस अगर बन जाए तो एक अच्छी इमारत खड़ी हो सकती है। इस बात को जरूर एक्नॉलेज करिएगा हमेशा। ऊपर क्या था? देन ऊपर हम लोगों ने रूट को रिमूव कर दिया, यानी कि ऊपर अलग रूट भेजा, नीचे वाली टर्म के ऊपर अलग रूट भेजा। ऊपर जब रूट भेजा हम लोगों ने तो स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो गया, और नीचे वाली टर्म पे क्या होगा? स्क्वायर से सिंपल रूट, अगेन नीचे वाली टर्म पे भी कैंसल आउट हो गया। ऊपर क्या आया? 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या आया? सिंपल कॉस थीटा। देन यहां पे हमने सिंपल एलसीएम ब्रेक कर दिया। अगेन एलसीएम ब्रेक वाले मैंने कितने सारे क्वेश्चन करवाए थे लास्ट लेक्चर के अंदर आपको। अब क्या बन गया आपके पास? 1 डिवाइड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा का फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, sin अपॉन cos का फॉर्मूला आपको बता चुका हूं। तो आपको ये क्वेश्चन अब इजी, बिल्कुल हलवे की तरह लग रहा होगा इंशाल्लाह। आइए अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। अच्छा बेटा, आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अगेन ये लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले एक्सरसाइज 10.1 का। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 10 के अंदर एक्सरसाइज 10.1 इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी, और फिर आप एक्सरसाइज 10.2 और 10.3 के लेक्चर इंशाल्लाह व्यू कर सकोगे। अच्छा, कहने का मकसद क्या? क्वेश्चन नंबर 8 एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन इस लेक्चर के जो लास्ट लेक्चर था हमारा, इसमें तमाम के तमाम क्वेश्चन जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट बताए होंगे। उसकी मेन रीजन क्या है? ये तमाम के तमाम क्वेश्चन एक बेतहाशा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल थे। अगर मैं इनको पहले करवा देता तो ऑब्वियसली आपको शायद उस तरीके समझ में आते, इस तरीके समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको आसान क्वेश्चन पहले करवाए एक्सरसाइज 10.1 के लेक्चर नंबर 1, देन लेक्चर नंबर 2 के अंदर मुश्किल भी करवाए, आसान भी करवाए, और फिर लेक्चर नंबर 3 दिया। उसकी मेन रीजन ये थी कि बच्चे की बेस पहले अच्छी सी बन जाए। अब क्वेश्चन नंबर 8 अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व ना भी करवाऊं, तब भी मुझे 100% श्योरिटी कि मेरी क्लास का है, मेरे लेक्चर लेने वाला 99% बच्चे इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है। और अगर स्टिल किसी को मसला होता है तो कोई मसले की बात नहीं है भाई, मैं इसको और खुद भी सॉल्व करवा देता हूं। बट मैं रिकमेंड क्या करूंगा? काइंडली वीडियो को स्टॉप करो, वीडियो को स्टॉप करके पहले खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो। देखो मेरा बेटा, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो एज अ टीचर मेरी 100% कोशिश होती है कि आप मुझसे तरीके से पढ़ो। देखो हम फिजिकल क्लास में नहीं बैठे हुए, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर है, तो आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। मैं जब अपनी तरफ से 100% कोशिश करता हूं, चीखता भी हूं, चिल्लाता भी हूं, गाइड भी करता हूं, समझाता भी हूं, तो उसके रीजन क्या है कि मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट कामयाब हो, मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट कल को किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच सके। तो भाई आपका भी तो फर्ज है कि आप अच्छे मुकाम पे पहुंचो। किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचना ख्वाब देख के नहीं देखा जाता, मेहनत करके पहुंचा जाता है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ रहा है। क्या क्वेश्चन है? sin थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos थीटा प्लस का cos थीटा 1 माइनस का टेंजेंट थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस का sin थीटा। सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करना है। सर कैसे सॉल्व करेंगे? मेरा बेटा बहुत बहुत इजी तरीका है। सर कैसे इजी तरीका है? आपको तो अब ये पता होगा भाई आपने कौन सी साइड लेनी है। आई गेस अगर आपको ये नहीं पता कि आपने साइड कौन सी लेनी है तो भाई फिर मैं क्या बोल सकता हूँ। बट मुझे श्योरिटी है कि इंशाल्लाह आप सबको लोगों को पता होगा हमें साइड कौन सी लेनी है, मुश्किल साइड। तो यहाँ पे कौन सी मुश्किल साइड आ रही है आपको इसका भी बहुत अच्छे से आइडिया होगा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का
टेंजेंट थीटा। आपने अपनी मुश्किल साइड को सिलेक्ट कर लिया। अब जब आपने मुश्किल साइड को सिलेक्ट कर लिया तो आई गेस आपको ये बात भी बहुत अच्छे तरीके से पता होगी कि आपने कौन से फॉर्मुलाज यहाँ पे ओपन करने और कौन से नहीं करने। जाहिर सी बात है साइन और कॉस के नहीं ओपन करेंगे, इसके अलावा तमाम फॉर्मुलाज ओपन कर रहे होंगे। तो ऊपर क्या आ रहा है साइन थीटा, इसको हम लोगों ने अनटच है, इसको नहीं छेड़ना। नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मुला क्या होता है आई गेस ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। क्या होता है मेरा बेटा कॉट थीटा का फॉर्मुला, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस का साइन। कॉस थीटा को अगेन हम लोगों ने नहीं छेड़ना, ये महाराजा इंद्र की तरह बैठे रहेंगे यहाँ पे। और टेंजेंट थीटा को हम लोगों ने जरूर छेड़ना है। टेंजेंट थीटा का क्या फॉर्मुला होता है आई गेस आपको मुझसे अच्छी तरीके से पता होगा। क्या होता है टेंजेंट थीटा का फॉर्मुला, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। सर अब क्या करेंगे मेरा बेटा, सिंपल तरीके से एलसीएम लेंगे। आई गेस ये क्वेश्चन अब आपके लिए बिल्कुल पानी की तरह इंशाल्लाह इजी होंगे। अब आपको आज के बाद कोई भी चैप्टर नंबर 10 के अंदर से 10.1 आपसे पूछेगा, आप बिल्कुल इजीली आप समझाया करोगे उसे। देखो इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, तो क्या करेंगे सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए एलसीएम कंप्लीट करेंगे। नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा, ये साइन थीटा वहां पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा एज इट इज रहेगा और देन माइनस का कॉस थीटा। सर ये आपने कैसे करा बेटा, सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा। नीचे वाली दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म जाके इससे मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म जाके इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी कि सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और फिर प्लस का साइन आ जाएगा। कॉस थीटा यहाँ पर एज इट इज रहेगा। अगेन यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए क्या करोगे, सिंपल तरीके से एलसीएम कंप्लीट करोगे नीचे वाले टर्म को। तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा, ये कॉस थीटा इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये 1 जाके माइनस का साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल तरीके से हम लोगों ने एलसीएम कंप्लीट कर लिया। जब यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम कंप्लीट कर लिया मेरा बेटा, अब क्या काम करना है, अब अगेन इसको रेसिप्रोकेट करना है। हो सकता है आप में से बहुत बच्चे इसको सही तरीके से उलट दें, मगर हो सकता है बहुत से बच्चों को मेरी बात समझ में ना आया और शायद वो परेशान हो, या शायद आप इस स्टेप पर आके इस वीडियो को देखें और बोलें कि सर ये कैसे होगा। देखो मेरा बेटा मैंने अभी आपको बताया, कभी भी मैथ का असूल है, 4 टर्म्स अगर आपस में डिवाइड हो रही हूं, a डिवाइड बाई बी, सी डिवाइड बाई डी, तो मैथ आपसे कहते हैं सबसे नीचे वाली 2 टर्म्स होंगी ऊपर जाके रेसिप्रोकेट हो जाएंगी, उलट जाएंगी। यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइड बाई सी हो जाएगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मगर मुझे पता है आपके जहनों में क्या आ रहा होगा, आपके जहनों में आ रहा होगा सर तो 3 टर्म्स हैं। मेरा बेटा 3 नहीं है, मैं इसको 4 कन्वर्ट कर देता हूँ। अभी कैसे, अभी देखना। देखो आप काइंडली ये एक्नॉलेज करिएगा कि भाई ये 2 अलग टर्म्स हैं और ये एक अलग टर्म है, और ये आपस में 2 बिगर टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। तो भाई इस साइन थीटा के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। सेम गोस फॉर इस कॉस थीटा के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। और देन साइन थीटा डिवाइड बाय 1 होल डिवाइड, ये बड़ी टर्म डिवाइड हो रही है, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये इसको और आसान जबान में समझ लो कि भाई टर्म्स डिवाइड हो रही हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा आपका, कॉन्सेप्ट आपका वहीं पे लाई करता है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं भी आई तब भी आपको कॉन्सेप्ट वही है कि साइन थीटा इधर ही रहेगा, नीचे वाली दोनों टर्म्स ऊपर जाके रेसिप्रोकेट हो जाएंगी। क्या हो जाएगा ऊपर जाके, साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ऊपर जाके उलट जाएंगी, रेसिप्रोकेट हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। सेम गोस फॉर हियर, ये कॉस थीटा ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, नीचे वाली टर्म्स ऊपर जाके रेसिप्रोकेट हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगा, ये कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये मेरा बेटा, ये हो जाएगा, सॉरी आई एम सो सॉरी, ऊपर जाके जब टर्म रेसिप्रोकेट हो जाएगी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉस थीटा एज इट इज, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। इसको मैं और तरीके से लिख देता हूं, यहां पे मैंने गलती कर दी है। देखो इस क्या कर रहे हो, सिंपल रेसिप्रोकेट करना है। रेसिप्रोकेट करने के ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलट जाएगी, तो नीचे से cos थीटा ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली टर्म cos थीटा माइनस sin थीटा एज इट इज नीचे रहेगा। तो क्या बन जाएगी ये टर्म बन जाएगी sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस का cos थीटा प्लस का साइन, अगेन cos थीटा क्या हो जाएगा मेरा बेटा, cos स्क्वायर थीटा, और अगेन ये टर्म क्या हो जाएगी नीचे cos थीटा माइनस का sin थीटा। आई नो आपको हो सकता है आप बोले सर कैसे आपने करा, समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। आई गेस आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। सिंपल तरीके से आपने साइन और कॉस के अलावा के दूसरे फॉर्मुलाज को ओपन कर दिया। जब आपने साइन और कॉस के अलावा दूसरे फॉर्मुलाज को ओपन कर दिया तो आप साफ तौर पे यहां पे देख सकते हैं आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी। देन इस पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर आके हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, यानी कि नीचे वाली टर्म, रेसिप्रोकेट में क्या होता है, जो भी नीचे वाली 2 टर्म्स होती है उनमें सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर चली जाती है और नीचे वाली टर्म डिवाइड में रहती है। तो साइन थीटा सबसे नीचे से ऊपर चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम गोस फॉर यहां पे भी यही सेम काम हुआ है कि भाई कॉस थीटा नीचे से ऊपर चली गई तो ऊपर क्या आ गया कॉस थीटा, और नीचे क्या रहा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, नीचे क्या रहा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। तो इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है
कि मेरा बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज लिख देते हैं। ये जो साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा और देन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा को तो एज इट इज हम रहने देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस टर्म में से माइनस साइन कॉमन लेना है तो क्या आप कुछ कहेंगे? आई डोंट थिंक आपको इश्यू होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा के अंदर से मुझे माइनस साइन को कॉमन लेना है तो मैं इस माइनस साइन को कैसे कॉमन लूंगा? जाहिर सी बात है, जब मैं यहां से माइनस साइन कॉमन लूंगा तो आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर एज इट इज। अगर मैं इन दोनों टर्म में से क्या ले रहा हूं? माइनस साइन कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास, अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। हमने क्या करा? हमने इस टर्म में से सिंपल माइनस साइन कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, यानी कि जो प्लस वाली चीज थी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस वाली चीज थी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके पास आ रहा होगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। जो भी डिवाइड के अंदर माइनस साइन होता है उसको आप नीचे से ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में क्या आ जाएगा? अगेन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अगर आप गौर से देखो, अगर आप गौर से इस टर्म को देखो तो आपके पास ये दोनों टर्म्स क्या आ रही हैं? सेम आ रही हैं, सेम आ रही है, यानी कि एलसीएम कंप्लीट हो गया है। एलसीएम कंप्लीट हो गया तो इस टर्म को एक ही बार लिखोगे तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और ऊपर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यहां पे आपके पास कोई फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा? ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि क्या बन जाएगा? साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और डिवाइड में क्या मौजूद है? सिंपल साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? जो चीज आपको प्रूफ करनी थी, यानी कि साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। क्या यही टर्म हमें प्रूफ करनी थी? यस करनी थी। क्या हमने करके दिखाई? बिल्कुल करके दिखाई। तो मेरा बेटा दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन मुश्किल जरूर है मगर कॉन्सेप्चुअल है, यानी कि इजीली क्लियर होना चाहिए। तभी क्वेश्चन नंबर 8 मैंने स्टार्टिंग में नहीं करवाया था। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या इजीनेस है? मैं क्लियर कर देता हूं। सिंपल तरीके से आपके पास आ रहा है साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय माइनस टेन थीटा। आपने सबसे पहले डिफिकल्ट साइड को सेलेक्ट कर लिया। जब हमने डिफिकल्ट साइड को सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद हम सिंपल कॉट और टेंजेंट के उनके रिस्पेक्टिव फार्मूलास को ओपन कर देंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का इस टाइप की टर्म बन जाएगी। तो यहां पे मैथ का असूल अप्लाई कर देंगे। क्या असूल होता है कि भाई नीचे वाली टर्म ऊपर जाके रेसिप्रोकेट हो जाती है, उलट जाती है। तो क्या होगा? साइन थीटा सबसे नीचे था, ऊपर जाके पलट जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये टर्म साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगी। प्लस का साइन, फिर कॉस थीटा सेम गोस पर नीचे से ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा और ये टर्म कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज रहेगी। हमने सेम, मैंने जाके ये टर्म यहाँ पे लिख दी। फिर मैंने क्या करा? मैंने साफ तौर पे देखा कि ये वाली जो टर्म आ रही है इसके अंदर माइनस साइन कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता था। तो मैंने इस टर्म में से माइनस साइन कॉमन ले लिया ताकि एलसीएम सेम किया जा सके और जो नीचे वाला माइनस साइन था उसको नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो ऊपर पूरी टर्म क्या बन गई? माइनस की टर्म बन गई। अब चूंकि दोनों टर्म्स का एलसीएम सेम हो गया था तो मैंने उस एलसीएम को एक ही बार लिखा और देन ऊपर वाली टर्म को आपस में ऐड करवा दिया। तो ऊपर क्या बन गया? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे यानी कि फार्मूला ओपन हो रहा है। कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या फार्मूला होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। सिंपल तरीके से फार्मूले को ओपन करा, ए माइनस बी वाली टर्म को आपस में कैंसिल आउट करा, यानी कि sin थीटा माइनस cos थीटा वाली टर्म को आपस में हमने क्या करा? कैंसिल आउट करा और सिंपल तरीके से हमारे पास आंसर आ गया sin थीटा प्लस cos थीटा। आई नो मेरा बेटा आपको क्वेश्चन मुश्किल जरूर लगा होगा बट डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। क्वेश्चन मुश्किल जरूर है मगर कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन मुश्किल जरूर है मगर ऐसा नहीं है कि आप हल नहीं कर सकते, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर सॉल्व करने के ऊपर आएंगे। मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश करी अब क्लियर कर सकूं। यहाँ पे एक मुझसे भंड हो गया था, वो गलती से हो गया था। बाकी उसके अलावा मैंने कोशिश करी कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ आपको क्वेश्चन समझाने की, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। शुरू से लेके एक्सरसाइज 10.1 के लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 3 तक मेरी हत्तोल इम्कान ने कोशिश की एक्सरसाइज को बहुत इजीली वे में कन्वे करूं, बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊं और बहुत क्लियर अंदाज में आपको ये बात समझा सकूं कि भाई हमने कर क्या रहे हैं, हम इसको कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करें, उसके पीछे क्या रीजन है। तो आई गेस आप मेरी मेहनत को एक्नॉलेज जरूर करेंगे और एक्नॉलेज करने के बाद पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। मेरी मेहनत को एक्नॉलेज करने का मतलब ये नहीं है कि भाई मुझे कमेंट्स में बताओ क्या करूं। मेरी मेहनत को एक्नॉलेज करने का सिंपल मतलब ये कि आप अपने साथ सिंसियरिटी शो करो, अपने साथ सिंसियरिटी। मुझे आपसे कुछ नहीं मिलने वाला, तो भाई मेरी सिंपल सिर्फ ये कोशिश है कि आप खुद से पढ़ सको। मुझे और कोई फर्क नहीं पड़ता बट स्टिल मेरी ये कोशिश है अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरा स्टूडेंट कामयाब हो, वो कामयाब हो सके। तो भाई मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, इतनी रिक्वेस्ट है, काइंडली अपने से सिंसियरिटी शो करो। मैं जो एक्सरसाइज कंप्लीट करवाता जा रहा हूँ उनके पास पेपर्स को सॉल्व करो, पास पेपर्स की बुकलेट परचेज करें। आपके रिस्पेक्टिव कोचिंग सेंटर से आपको पास पेपर्स की बुकलेट मिल जाएगी।
मैं बार बार रिपीट करता हूँ। अच्छा, बच्चे को कभी जिंदगी में उसने पढ़ा ही नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता कि पास्ट पेपर्स की बुक में 10 ईयर्स में डिफरेंस होता है। भाई 10 ईयर्स के अंदर सारे पेपर्स गिवन होते हैं। मैं पास्ट पेपर्स की बुक कह रहा हूँ जिसके अंदर सिंपल चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस गिवन होते हैं, जो आपको घर के करीबी किसी भी क्वेश्चन सेंटर से मिल सकते हैं, पास्ट पेपर्स की बुकलेट। तो उसको बैठ के सॉल्व करें। चैप्टर नंबर 2, 3 जो भी चैप्टर मैं करवा चुका हूँ आपको, चैप्टर नंबर 10 या चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 5 जो भी आपको करवा चुका हूँ चैप्टर में, उनको बैठ कर ईजी वे में सॉल्व करें। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। इंटरमीडिएट मैथ्स बेटा प्रैक्टिस मांगती है। आप कितना ही अच्छा आप लेक्चर्स लेते हो, आप कितनी अच्छा मैथ में क्यों नहीं अच्छे, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते पेपर के अंदर। मैं आपको बहुत ईजी वे में क्लियर कर देता हूँ। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते पेपर के अंदर। ऑल्दो आपको क्वेश्चन आता भी होगा, स्टिल आप भंड मार के आ जाओगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है आपकी। तो आप काइंडली बैठ कर प्रैक्टिस करें घर पे बैठ के, और अपने टाइम को ज़ाया ना करें। तो इसी बात को इस लेक्चर वीडियो को एंड करता हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।